गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फाउंडेशन स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चैप्टर 2 में एक्सपोनेंट्स और पावर्स से पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नंबर दिया गया है। जैसे 2 को लिखा गया है तो 2 को हम सीधे 2 राइट कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़े 2 + 2 लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, क्योंकि ये 2 बार ऐड किया गया है। इसी तरह से 2 को 3 बार ऐड किया गया है तो क्या राइट कर सकते हैं, 2 × 3। और आगे भी बढ़ते जाएंगे तो 2 को कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, यानी 2 × 4। इसी तरह से यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, जोड़ा गया है तो 2 × 5। और आगे भी इसको देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को 6 टाइम्स ऐड किया गया है तो इसको राइट कर सकते हैं 2 × 6। इसी तरह से आगे देखा जाए 2 + 2 + 2 + 2 प्लस यानी n टाइम्स हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × n। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर। यानी एक ही नंबर को बार बार ऐड करना क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन। अब इसके जगह पे, प्लस के जगह पे, यानी एडिशन के जगह पे जब मल्टीप्लिकेशन हो तब हम क्या करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे जैसे 2 को बार बार क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। जैसे 2 को सिर्फ सिंगल 2 लिखा गया है तो इसको तो आराम से 2 राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 × 2 है, यानी 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है उसी नंबर से, तो इसको राइट करेंगे 2 और पावर में 2 हो जाएगा। आगे भी इसी तरह से है, 2 × 2 यानी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 2 में 2 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 × 3। इसी तरह से 4 टाइम 4 बार मल्टीप्लाई किया गया है, 2 का पावर 4 हो जाएगा। और आगे इस तरह से बढ़ते जाएंगे तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, 2 का पावर 6 होगा। यहाँ पे देखें तो ये 7 टाइम्स 2 को बार बार मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हो जाएगा 2 × 7। अगर ये n टाइम्स हो तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × n, यानी 2⁻n हो जाएगा। और इस तरह से लिखने का जो नंबर, इस यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट्स कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि x⁻n है तो यह जो नंबर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये नंबर लिखा गया है, जिसमें x क्या होगा, x हमारा बेस होगा और n जो होगा वो एक्सपोनेंट या हम इसे क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। ध्यान देना है। इसी तरह से 5⁻⁻⁴ तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा होगा 5 और एक्सपोनेंट क्या होगा, एक्सपोनेंट -4। तो इस तरह से हम लोग, अब इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें सबसे पहले है x⁻m × x⁻n = x⁻m + n। मतलब कि दो एक्सपोनेंशियल नंबर का अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे 3⁴ × 3⁻2 हम राइट कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों एक्सपोनेंशियल नंबर का बेस 3 है और इक्वल है, तो यहाँ पे दोनों के पावर को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, 3⁴ + 2 = 3⁻6। अब ये होता कैसे है ये हम लोग समझेंगे। जैसे 3⁴ है तो 3 को हम 4 बार
गुणा के रूप में लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। इसी तरह से 3 टू द पावर 2 है, बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर भी 3 टू द पावर 2 है, तो 3 को 2 बार राइट करेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखते हैं 3 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि 3 टू द पावर 6 हुआ। इसी तरह से भी आगे भी हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके डिफरेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे सेकेंड नंबर है x टू द पावर m डिवाइडेड बाई x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर m माइनस n। मतलब ये कि अगर बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यदि x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3, अब यहाँ पे दोनों का बेस सेम है यानी x है, तो एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी x टू द पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू x टू द पावर क्या हो जाएगा, 4। इसी तरह से अगला थर्ड लॉ कहता है कि इफ x टू द पावर m टू होल टू द पावर n, यानी जब पावर का भी पावर हो, एक्सपोनेंट्स का भी एक्सपोनेंट्स हो, तो एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4, यानी पावर का भी पावर है, तो 5 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 8 हो जाएगा। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है p बाई क्यू टू होल पावर m इज इक्वल टू p टू द पावर m डिवाइडेड बाई q टू द पावर m। मतलब 3 बाई 4 होल टू द पावर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 टू द पावर 5। इसी तरह से पी क्यू टू द पावर m इज इक्वल टू p टू द पावर m मल्टीप्लाई q टू द पावर m। अगला है p बाई क्यू टू द पावर माइनस m, यानी निगेटिव एक्सपोनेंट्स। तो किसी भी निगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे q बाई पी टू द पावर m, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में राइट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन जो पावर है निगेटिव वो चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। और इसी को दूसरे टर्म में हम समझे, अगर क्वेश्चन कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू टू द पावर m, तो क्या हो जाएगा p बाई क्यू टू द पावर माइनस m, या द रेसिप्रोकल ऑफ p बाई क्यू टू द पावर m इज इक्वल टू q बाई p टू द पावर m। तो ये रेसिप्रोकल का है। किसी भी एक्सपोनेंशियल नंबर का अगर रेसिप्रोकल पूछता है तो बस उसके सिर्फ एक्सपोनेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, या उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज कर देंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हम राइट कर सकते हैं। अब सेवेंथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कह रहा है कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे 5 का पावर अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर मान लेते हैं -200 का पावर 0 हो जाता है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। y का पावर 0 हो जाए तब भी वैल्यू हमारा क्या होगा, 1। अगर 3/4 है, इसका भी पावर 0 हो जाए तो यहाँ भी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अगले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे हम आते हैं। जैसे 8 नंबर कह रहा है इफ x टू द पावर m इज इक्वल टू x टू द पावर n देन m इज इक्वल टू n, यानी x का पावर m बराबर है x का पावर n से, यानी इक्वल के दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं।
9th नंबर इसी तरह का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है, कह रहा है x टू द पावर m इक्वल टू y टू द पावर m, यानी इक्वल के दोनों तरफ क्या हो, बेस डिफरेंट हो लेकिन एक्सपोनेंट्स सेम हो, तो x बराबर क्या होगा, y के बराबर होगा। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे आधारित हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पे क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आंसर जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 2, यहाँ पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो हम पावर और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 प्लस 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 5। इसी तरह से बी नंबर क्वेश्चन है x टू द पावर 4 मल्टीप्लाई x टू द पावर 5, तो बेस यहाँ भी सेम है और पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x टू द पावर 4 प्लस 5 ये हो गया x टू द पावर 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/8 टू द पावर -6 और -3/8 टू द पावर 10, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और देख रहे हैं कि बेस दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे, पावर्स को ऐड करेंगे। तो -3/8 टू द पावर -6 और +10 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/8 टू दी पावर 4। डी नंबर वही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करेंगे, 3/4 टू दी पावर होल पावर 4, और इसकी भी पावर क्या है, 3 है, यानी पावर का पावर है। तो जब एक्सपोनेंट्स का भी एक्सपोनेंट्स हो तो एक्सपोनेंट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 टू होल पावर 4 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 3/4 टू दी पावर 12। और आगे भी देखा जाए, यहाँ पे ब्रैकेट में बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स को हम लोग जानते हैं ऐड करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का यूज करें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 3 प्लस 5 टू होल पावर 2। अब यहाँ पे हो गया x टू द पावर 8 टू होल पावर 2, यानी x टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 2 is equal to x to the power 16। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट, यानी इसका वैल्यू फाइंड करना है। क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3 है और 3 टू द पावर 2 है, यहाँ पे बेस डिफरेंट है, तो डिफरेंट है तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करके और मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, यानी 2 टू द पावर 3 है तो 3 टाइम्स 2 को लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। इसी तरह से 3 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन की ही फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरह से इन दोनों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया, और इसका आंसर हो जाएगा 72। अब अगला क्वेश्चन है 5 रेज़ टू द पावर -1 मल्टीप्लाई 2/3 रेज़ टू द पावर -1। यहाँ पे हम देखें कि इसका एक्सपोनेंट्स, दोनों का एक्सपोनेंट्स निगेटिव है, और इसको तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसका एक्सपोनेंट्स पॉजिटिव ना हो जाए। तो 5 टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 टू होल पावर -1। अब इस नेगेटिव को हमें पॉजिटिव चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 1/5 रेज़ टू पावर 1, इसका मतलब 1/5, यानी ये क्या हो जाएगा 1/5 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई, इसी तरह से इसको भी चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 टू द पावर 1। अब किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होता है तो वही नंबर होता है, जैसे
1/5 मल्टीप्लाई 3/2 और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा 3/10। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में गलतियां कर देते हैं। याद है सबको, अगर किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो क्या राइट करेंगे, 2 का पावर 0 है तो वैल्यू 1, प्लस 3 का पावर 0 है इसका भी वैल्यू 1, माइनस 5 टू द पावर 0 वैल्यू 1, मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 0 इसका भी 1। इस तरह से 1 प्लस 1 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, हमारा आंसर हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1। और अगला क्वेश्चन है, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे आधारित है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 5 टू द पावर x इक्वल टू 125। x का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे जैसे है वैसे ही लिखेंगे और इसको क्या करेंगे, फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करेंगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5, अब ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है यानी 5 है, तो एक्सपोनेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग आंसर राइट कर सकते हैं, यहाँ पे और का साइन लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन है, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 होल टू द पावर x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 8। तो क्या राइट करेंगे इसके लिए, 2 रेज़ टू पावर 2 होल टू द पावर x, यहाँ पर भी 2 टू द पावर 8। अब ये क्या हो जाएगा, 2, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 2 टू द पावर 8। अब इसको राइट कर सकते हैं 2 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। अब इक्वल के दोनों साइड क्या हो गया, बेस सेम हो गया, तो हमारा एक्सपोनेंट्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे दिस इम्प्लाइज का साइन देंगे और तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8/2। क्या हो जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 4। धन्यवाद।